गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आपके लिए आज जो है फिर से नेक्स्ट टॉपिक जो है लेकर के आए हैं। अभी पिछले वीडियो में हमने आपको कॉमन नाउन के बारे में इम्पोर्टेंट रूल्स हमने बताए थे। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। इसलिए जो है बिना देरी किए हम लोग अपने नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। आप लोग जो है बिल्कुल तैयार हो जाएं पढ़ने के लिए। देखते हैं आगे चल करके है। तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो है कलेक्टिव नाउन। क्या है डियर स्टूडेंट्स कलेक्टिव नाउन? तो ध्यान से समझेंगे प्यारे बच्चों। कलेक्टिव नाउन, जैसा कि कलेक्टिव जो शब्द है वो कलेक्ट, वो शब्द कलेक्ट से बना है। कलेक्ट जो है वर्ब है। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच से कलेक्ट को हम अगर जाने तो ये क्या है? वर्ब है, जिसका मतलब होता है इकट्ठा। क्या होता है? इकट्ठा करना। ठीक है ना। दूसरी भाषा में अगर कहें तो जमा करना, एकत्रित करना। क्या होता है? एकत्रित करना। ये किस मीन्स होता है? कलेक्ट मीन्स होता है स्टूडेंट्स। इससे पता चलता है कि इसमें हम लोग जो है क्या सीखेंगे, जिसमें नाउन्स का जो है कलेक्शन होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो एक वर्ड नया नाम आया है कलेक्शन। तो इसी वर्ब में अगर हम जो है ION जोड़ दें तो ये वर्ड जो है नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाउन। और कलेक्शन का मतलब हो जाएगा जमा। कलेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा? इकट्ठा कहें, इकट्ठा कहें या जमा कहें। ओके स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं बातों को? तो ये कलेक्टिव का तात्पर्य जो है, अगर हम कलेक्टिव को देखें तो कलेक्टिव का मतलब क्या हो जाता है? कलेक्टिव जो है एक एडजेक्टिव वर्ड के हिसाब से ये एडजेक्टिव को इंडिकेट करता है। एडजेक्टिव फॉर्म है ये, जिसका मतलब हो जाएगा कि इकट्ठा करने वाला कह सकते हैं। ठीक है ना। जमा करने वाला कह सकते हैं, जमा करने वाला कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कलेक्टिव का मतलब क्या होता है? आपको हमने शब्दों के बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे कलेक्टिव नाउन क्या कहता है हमारा। तो सिंपल सा, जैसा कि आप अभी तक सीखते आए हैं उसी तरीके से काफ़ी इजी वे से आपको सिखाया जाएगा। हर चीज़ें आपको आसान लगेंगी। अभी तक जो इंग्लिश का डर आपके अंदर कायम है, उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैनल से जो है, टॉपर क्रिएटर से जो है, वो इंग्लिश का डर जो है बिल्कुल भाग जाएगा। हैव अ पेशेंस, वेट फॉर द टाइम। ओके स्टूडेंट्स, धैर्य रखिए, समय का इंतज़ार करिए। आप लोग लगातार आपको जो मेरे द्वारा वीडियो प्रोवाइड की जा रही है उसको आप जो है उसकी एक नोट्स बनाएं। आप लोग 101% आपको सफलता मिलेगी। किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, SSC हो, SSC CGL हो। ओके स्टूडेंट्स, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपकी अगर इंग्लिश आती है तो 100% जो है आपको जो है मैं कह सकता हूं कि आपको इंग्लिश में कोई समस्या आने वाली नहीं है। आप बिल्कुल धैर्य बनाए रहें और स्टेप अप विथ कॉन्फिडेंस, बिल्कुल विश्वास के साथ आगे आएं। तो
यहाँ पे देख लेते हैं कलेक्टिव नाउन क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो डेफिनेशन यहाँ पर देख लेते हैं। यानी वह नाउन जो किसी व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह, व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को जो है रिप्रेजेंट करता है, वो क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट्स? कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ओके, तो देख सकते हैं द नाउन which denotes the group of persons and other creatures or collection of things is called collective noun। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको कोई समस्या नहीं आएगी, निरंतर आप बने रहेंगे तो आपको राइटिंग भी जो है बिल्कुल समझ में आ जाएगी। हालांकि राइटिंग जो है हर एक टीचर की अलग अलग होती है। बीइंग ए गुड स्टूडेंट्स यू शुड नो इट। ओके, तो द नाउन में एक बार जो है इसको डेफिनेशन को पढ़ के जो है बता देते हैं कि द नाउन which denotes the group of persons and other creatures or collection of things is called collective noun। ओके, तो देखते हैं आगे एग्जाम्पल के तहत। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन कह सकते हैं। दूसरा a baby of ladies। okay students, a cluster of grapes। फोर्थ में a bunch of keys। फिफ्थ में देख सकते हैं a troupe of actors। ओके स्टूडेंट्स, सिक्स में देख सकते हैं an army of soldiers। ओके, तो यहाँ एक चीज जो है देख सकते हैं हम, यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा हमें सिखा रहे हैं। वैसे तो वर्ड बहुत है, कितना हम लिखेंगे, बस आपको थोड़ी सी चीजें हम समझाने के लिए जो है लिख रहे हैं। जैसे 7 नंबर पे जो है ए हर्ड ऑफ कैटल, 8 नंबर पे ए हर्ड ऑफ ऑक्सेन, 9 नंबर पे ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। तो आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी पूछता है डियर
कि किस कॉमन नाउन के साथ कौन सा ग्रुप वर्ड जो है यूज होता है। हमने एसएससी का पेपर देखा है, उस पेपर में जो है एलिफेंट से रिलेटेड क्वेश्चन किया था, जिसमें जो है ऑप्शन में ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स दिया था, तो एलिफेंट्स के लिए भी जो है हर्ड का प्रयोग किया गया था। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये इस ग्रुप को भी ध्यान देंगे जो कलेक्टिव है। अब इसमें देखिए बच्चों, फर्स्ट नंबर से समझाते हैं। यहाँ पे देखिए ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन, तो देखिए जो सीक्वेंस होता है, ओके स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देंगे, जो सीक्वेंस होता है कलेक्टिव नाउन का, तो ए आर्टिकल ए होगा और जो कलेक्टिव वर्ड होगा, ग्रुप वर्ड कह सकते हैं या कलेक्टिव वर्ड कह सकते हैं, कलेक्टिव वर्ड होगा। ओके, प्रीपोजिशन ऑफ होता है, उसके बाद ये जो यहाँ पर जो कॉमन नाउन होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है। वो किस फॉर्म में होता है डियर स्टूडेंट्स? प्लूरल नंबर में होता है, प्लूरल नंबर में। ओके, तो ये इसका विशेष ध्यान देंगे हम, ठीक है ना। ए होगा और एन भी कर सकते हैं साउंड के हिसाब से, अगर उसका साउंड जो है वोवेल आएगा तो एन भी हो जाएगा, ए और एन, प्लस कलेक्टिव वर्ड होगा, प्लस प्रीपोजिशन ऑफ होगा, और उसके बाद जो है जो कॉमन नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल नंबर में होगा। ओके, आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होगी, ठीक है ना। अब आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर जो है नोट कर लिए होंगे, उम्मीद ये करते हैं हम। तो आगे बढ़ते हैं। आप लोग अगर लिख नहीं पाते हैं, साथ में नहीं लिख पाएंगे तो कोई बात नहीं, आप समझिए पहले, फिर वीडियो को आप बैक करके देख सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं, थोड़ा सा आपको और डीप में ले चलते हैं। थोड़ी सी समस्या है स्टूडेंट्स, हाथ में चोट लग गई है, आप लोगों की कृपा से अभी रिकवर होने में थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे ही रिकवर होंगे जो है एक नई ऊर्जा के साथ आपको जो है समझ होंगे और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सब कुछ मिलेगी। इस चैनल पर जो है टॉपर क्रिएटर चैनल आपको टॉपर बना के तभी छोड़ेगा, बस आप विश्वास बनाए रहें। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर समझनी है, आप लोगों से क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग कोशिश करेंगे। ए हर्ड ऑफ कैटल इज कमिंग टूवर्ड्स लिखा है स्टूडेंट्स, टूवर्ड्स द विलेज। सेकेंड में ए हर्ड ऑफ कैटल आर कमिंग towards the village। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड में a troupe of actors has arrived here। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि ए ट्रूप ऑफ एक्टर्स हैव अराइव्ड। ओके, अब नाउ
see the sentences and identify the which sentence is correct and which sentence is incorrect. ओके, तो आप बताइए ये 4 सेंटेंसेस में कौन कौन से सेंटेंस जो है, बिल्कुल आप कमेंट में बता सकते हैं ये 4 सेंटेंस में कौन से सेंटेंस आपके जो है करेक्ट हैं और कौन से सेंटेंस इनकरेक्ट हैं। आप लोगों ने क्लियर कर लिया होगा। चलिए देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस में क्या दिया है, ए हर्ड ऑफ कैटल इज कमिंग टुवर्ड्स द विलेज। ठीक है ना, पशुओं का एक झुंड जो है गांव की तरफ आ रहा है। ओके, तो ध्यान से समझिए, जब आर्टिकल जो है ए लगा हुआ है और ए के बाद कलेक्टिव वर्ड है, प्रीपोजिशन ऑफ है, उसके बाद कॉमन नाउन कैटल क्या है यहां पर जो है एज अ कॉमन जो है तो ये ठीक है ना, कॉमन ही माना जाएगा, कॉमन नाउन है। तो ये किस में है, पी एन में है। किस में है, पी एन में है। इसमें भी एरर आता है। क्वेश्चन हमने पीछे का देखा था, एसएससी सीजीएल में भी आया था ये क्वेश्चन जिसमें कैटल्स दिया था। तो इसमें ये गलती ना करें स्टूडेंट, CATTLE होता है और ये हमेशा प्लूरल, आजीवन प्लूरल माना जाता है। ओके, तो बता रहे थे हम, यहां से ध्यान से देखेंगे। आप वैसे भी समझ सकते हैं, आर्टिकल जब लग जाता है तो वो उससे क्या पता चलता है, सिंगुलर माना जाता है। ओके, तो हर्ड ऑफ कैटल यानी इस कैटल की जो प्रजाति है उस पूरे प्रजाति को पूरे क्या बताया गया, एक बताया गया। इस कलेक्टिव नाउन के तहत जो है मतलब झुंड बताया गया। तो ए हर्ड ऑफ कैटल का मतलब क्या हो गया, पशुओं का एक झुंड। अब उसमें जितने पशु हैं, पशुओं का एक झुंड बताया गया। तो इस प्रकार से आप समझेंगे कि आर्टिकल से युक्त जब रहेगा, ठीक है ना, तो कॉमन नाउन हालांकि रहेगा आपका बिल्कुल प्लूरल, लेकिन इसको जो है पूरे वर्ड को जो है ये जो सब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है ना, इसको जो है कलेक्टिव नाउन में जो रहेगा आप ग्रुप से रिलेटेड जो रहेगा वो हमेशा जो है सिंगुलर माना जाता है और उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब प्रयोग की जाती है। ओके, तो आप यहां से ये सीखेंगे। तो ये वाला जो फर्स्ट सेंटेंस है आपका बिल्कुल ऑथेंटिक है, पहला वाला करेक्ट है। दूसरा वाला ए हर्ड ऑफ कैटल आर कमिंग टुवर्ड्स द विलेज, तो जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है ना, पशुओं के एक झुंड की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आर लगा है, जो पीवी लगा है, और इस तरीके से ये सेंटेंस क्या है, गलत है। ओके स्टूडेंट्स, तीसरे नंबर में देखते हैं, ए ट्रूप ऑफ एक्टर्स, अभिनेताओं का जो समूह है, अभिनेताओं का जो दल है, हैज अराइव्ड हियर। तो हैज ये सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा और सिंगुलर के साथ एसवी मीन्स सिंगुलर वर्ब। ओके, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है, बिल्कुल ऑथेंटिक है, इट्स नो डाउट। ठीक है ना, नीचे वाले में देख लेते हैं, चौथे में ए ट्रूप ऑफ एक्टर्स हैव, जो कि क्या लगाया गया है, पीवी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लग गया, पीवी। इस तरीके से ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है कलेक्टिव नाउन को जो है नेक्स्ट पार्ट को जो है आप लोग इंतजार करिए और उसमें जो है आपको टाइप्स बताए जाएंगे, इसमें डीपली जो है आपको नॉलेज मिलेगा, आप लोग इंतजार करें।